जय हिंद दोस्तों। ज्ञान कुंज जी में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान से जुड़े ऐसे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर कर पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए विशेषतः रीट लेवल 2 विज्ञान विषय के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर में लार किसके पाचन में मदद करता है? तो दोस्तों, जो स्टार्च है उसके पाचन में लार मदद करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों, विटामिन बी और सी जो हैं जल में घुलनशील होते हैं। मानव शरीर में किसकी कमी के कारण अरक्तता होता है, जिसे कि हम एनीमिया भी कहते हैं, खून की कमी? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन जब ब्लड में कम हो जाता है तो अरक्तता, अल्प रक्तता या एनीमिया रोग जन्म लेता है। एक नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 300 हड्डियां एक नवजात शिशु के शरीर में होती हैं। किसकी उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो दोस्तों, वह वर्णक है लाइकोपीन, जिसकी उपस्थिति से टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? यह एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों, तो यह वायरस के कारण होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। हमारे शरीर के किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों, प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं, को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन नाम का एंजाइम जो होता है दोस्तों, वह लार में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, वह है फीमर, जिसे कि जांघ की हड्डी भी कहते हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, मनुष्य में 20 ऐसे दांत होते हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा आ जाते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों, लोहा ही ऐसी धातु या मेटल है जो रक्त में उपस्थित होती है। हमारे शरीर में पाचन के परिणाम स्वरूप प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो दोस्तों, प्रोटीन पाचन के परिणाम स्वरूप अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों, यूरोक्रोम नाम का जो वर्णक होता है मूत्र के पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, वह शरीर की सबसे छोटी वाली अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में उपस्थित किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो दोस्तों, ये मस्तिष्क में स्थित होती है। विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? दोस्तों, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए उपस्थित होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 दोस्तों, यानी कि रक्त जो होता है दोस्तों क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, थायराइड ग्रंथि जो है, जो कि गले में स्थित होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? तो दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। गुणसूत्र में क्या उपस्थित होता है? डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्र में उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है कुल मिला के 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम स्कल या क्रेनियम भी कहते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों डायलिसिस कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो दोस्तों, वह है सेरिबेलम। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कोष्ठीय जो हृदय होता है दोस्तों, वह मनुष्य का होता है।
किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? दोस्तों ओ रक्त जो समूह होता है वह सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि वह किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति को रक्त दे सकता है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? तो दोस्तों कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है। कोनेन नामक औषधि का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? मलेरिया। किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम। कौन सा हार्मोन हमारे हृदय की गति को उत्तेजित करता है? थायरॉक्सिन। मानव शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आइरिस जो होता है, जिसे हम आंख की पुतली या तारा भी कहते हैं, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आनुवांशिक संकेतों व लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों डीएनए जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के होते हैं, उनके द्वारा आनुवांशिक संकेतों और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। न्यूरॉन मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तंत्रिका तंत्र का। सामान्य मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 या 46। और अगर जोड़ों की बात करें तो दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 46 होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी है? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? आयोडीन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यकृत है। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा रक्त समूह की खोज दोस्तों की गई थी। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर नाम का यंत्र रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। और दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। थैंक यू।